तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग। आई एम बायोलॉजी मेंटोर, माय नेम इज पंकज कश्यप और ये आपका और आज के लेक्चर में आपको पता ही सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का लेक्चर चल रहा है और लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में बातें करेंगे क्या चीजें हैं। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं, है ना। हमने क्या क्या बातें कर लिया था, आपको पता ही है कि हमने आपको फ्लोर वालोर के बारे में बातें कर लिया था। बस आपको स्ट्रक्चर बाकी था, क्या था, फ्लोर का स्ट्रक्चर। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर। क्या है, स्ट्रक्चर है, फ्लोर का स्ट्रक्चर बाकी था। आपको पता है कि स्ट्रक्चर अब हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम एक फ्लोर को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। दैट इज द योर फ्लोर एंड हम एक फ्लोर बनाते हैं आराम से। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसको फॉरवर्ड कर देंगे हम, है ना। दिस इज द योर, इसका नाम कर देते हैं ना, स्टॉक। क्या है, दिस इज योर स्टॉक। ये क्या है, आपका स्टॉक है। एंड क्या है, ये आपका ये आपका वो रिसेप्टिकल। क्या है, ये आपका रिसेप्टिकल है। क्या है ये, देयर आर रिसेप्टिकल, है ना। जिस पर क्या हो कि फ्लोर, क्या हो कि जे यहाँ पर फ्लोर आकर रुके, है ना। तो ये क्या है, आपका रिसेप्टिकल है। एंड ये आपका क्या है, तो कैलिक्स है। क्या है, कैलिक्स है। दिस इज द कैलिक्स, है ना। तो ये आपका क्या है, कैलिक्स है। और कैलिक्स को भी नाम हम कलर कर देते हैं, नोमेनक्लेचर इसका भी कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, कैलिक्स है ना। ये क्या है, कैलिक्स है ना। और कैलिक्स आपको पता ही है, कैलिक्स सॉरी, कैलिक्स कैलिक्स आपको पता ही है, तो कैलिक्स है। और यहाँ पर आपको हम बनाते हैं क्या, कोरोला। क्या बनाते हैं अभी, तो कोरोला बनाते हैं। अब ये कोरोला ऐसे बनेगा, ये कोरोला ऐसे बनेगा, है ना। ये क्या है, क्रोला है। दैट इज द क्लोला, क्लोला। ये क्या है, कोलोला है ना। और ये क्या है आपका, लेट्स सी, ये ये आपका वो स्टेमेन है ना। ये स्टेमेन है। और ये आपको हम बनाते हैं क्या, ठीक ठीक, गुड। थोड़ा सा इसको हम इसका बल्ब पार्ट बना देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ये ऐसे होगा, ऐसे, है ना। और ये भी क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे होगा, है ना। तो ये क्या है, आपको क्या है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल। और ये क्या है, ओवरी। आपको पता है ना, ये स्टिग्मा है, स्टाइल और ओवरी है। तो ये आपको हम कह देते हैं क्या है, कोरोला है ना। कोरोला है। ये क्या है आपका भैया, कोरोला मतलब पंखुड़िया, सेपल। और ये क्या है, पेटल। ये क्या है, लिख देते हैं सेपल। ये क्या है, पेटल। ए है सेपल और ए है पेटल, है ना। सेपल पेटल आप जानते हो, ओके। जानते तो है सर, इतना तो जानते ही है, इतना तो हम लोग जानते ही है। और यहाँ पर आपको हम इसको नाम लिख देते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका वो
आप जानते हो कि मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो एंड्रोशियम है। तो ये क्या है? इसको तो पहले लिखते हैं एंड्रोशियम, है ना, एंड्रोशियम। और ये क्या है? गाइनोशियम है। ये क्या है? लेट्स सी, ये क्या है? गाइनोशियम है ना। गाइनोशियम, ये क्या है? गाइनोशियम और ये एंड्रोशियम है। ये आपको पता हो गया। और ये आपको गाइनोशियम एंड्रोशियम है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लेट्स सी, आप देखो कि यहाँ पर कितने आपको स्टेमेन कितने दिखाई दे रहे हैं। स्टेमेन कितने दिखाई दे रहे हैं? तो सर 4th स्टेमेन है मेजरली। तो अब हम इस स्टेमेन को हम मिलाकर क्या कर सकते हैं कि इस स्टेमेन को, अगर टोटल स्टेमेन को मिला के कहें तो क्या कहेंगे? इट consist of all stamen in a flower। मतलब सारे स्टेमेन मिलकर क्या बना रहे हैं मेरे भाई? तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो थोबड़ा है, जो ढांचा है, उसको बना रहे हैं। जो इसका ये ढांचा है उसको बना रहे हैं, है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर हाँ ये ना है बात। और यहाँ पर लेट्स सी, हम बात करते हैं क्या? तो गाइनोसियम की, है ना। तो इट consist of all pistil carpel in a flower। मतलब सारे पिस्टिल और कार्पल मिलकर क्या बनाएंगे मेरे भाई? सारे पिस्टिल और कार्पल मिलकर क्या बनाएंगे? सारे पिस्टिल और कार्पल मिलकर क्या बनाएंगे, है ना। ये सारे पिस्टिल और कार्पल मिलकर क्या बनाएंगे मेरा भाई? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो समझ लिए सर। अब यहाँ पर आपको ये फ्लोर है, फ्लोर के एक प्यारा सा एक थोबड़ा बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आपको समझा दिए कि ये क्या है? स्टॉक है। और ये क्या है आपको? ये क्या है? ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यही आपको हम क्या बोले? वो रिसेप्टिकल है ना। वो क्या है कि आपको रिसेप्टिकल बोले तो क्या बोल सकते हैं कि थैलमस, या इसको हम बोल सकते हैं क्या? रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, है ना। तो ये आपको यहाँ पर तो समझ में आ रहा है, इसको बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टॉक है, जो लंबी सी डंडी है, ये क्या है? स्टॉक है। आपको पता है कि ये स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? तो इसी पर जो फ्लोर है, स्टॉक पर क्या है? रुका है। डंडी पर क्या है? रुका है। और ये थैलमस से क्या है? अटैच है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पर क्या है कि ये थैलमस से अटैच है, मतलब थैलमस पे ही तो है। और यहाँ पर आपको अभी भी बताएंगे कि ये अगर फ्लोर की डेफिनेशन अगर बात की जाएगी तो फ्लोर की डेफिनेशन एक आप तुद्दा सा डेफिनेशन बोलोगे, सर जी फ्लोर है क्या? आप बताओगे क्या? तो फ्लोर क्या है तो बोलोगे क्या? अगर हम बोले कि आप फ्लोर क्या है तो कहोगे जो फ्लोर फ्लोर है, और क्या है? तो अगर हम आपको दिखाएंगे वो आपको नीला पीला है क्या, तो कहोगे फ्लोर है। हम बोलेंगे फ्लोर है,
मतलब कि सारे लोग अगर फ्लोर बोलेंगे तो मेरे भाई, अगर तुम बायोलॉजी हो पढ़ रहे हो तो बायोलॉजिस्ट होने का फायदा क्या है, तुम्हारे पास एडवांटेज क्या है? बायोलॉजिस्ट होने का एडवांटेज एडवांटेज तो तुम्हारे पास है ही नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट होकर तुम्हारे पास उतने ही अर्ध ज्ञान है, चंद भर पानी वाली ज्ञान है, तो तुमको बायोलॉजिस्ट होने से फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। आप जानते हो कि बायोलॉजी अगर एक देखे तो एक करिश्मा है हमारे लिए, एक सुंदरता है। मतलब कि कहे तो बायोलॉजी मतलब फैसिनेटिंग है। बायोलॉजी पढ़ना मतलब कि आपको सारी चीज आपको मतलब कि डिटेल में जानना। तो आप जानते हो कि फ्लोर क्या है? तो फ्लोर का डेफिनेशन क्या है? देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। क्या है? देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फ्लोर क्या है? तो फ्लोर हम अगर बोले कि बायोलॉजिस्ट के अनुसार, कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, क्या बोले यहाँ पर भैया बोलो, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट क्या है? बायोलॉजिस्ट के अनुसार फ्लोर is a morphological and embryological, क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मार्वल मतलब क्या होता है कि करिश्मा होता है। मतलब कि मार्वल मतलब जानते हुए ना कि एक सुंदरता। मतलब कि अगर हम एक फीमेल को देखें तो क्या है, फीमेल को मार्वल थोड़ी नहीं बोलेंगे, फीमेल को बोलेंगे क्या? शी इज द ड्रॉप डेड गर्जियस, है ना? ये सुंदर है, ये हुस्न परी है। तो सुंदरता एकदम आपको किसी को जाहिर करना है कि आप इतने ज्यादा सुंदर हो, तो क्या बोलेंगे? शी इज द ड्रॉप डेड गर्जियस, या आपको बोलेंगे शी आर ड्रॉप डेड गर्जियस, है ना? तो वो खुश हो जाएगी, है ना? वैसे ही आपको अगर फ्लोर को एक खुश करना है, एक फ्लोर को बोलकर खुश करना है, जी फ्लोर भाई खुश हो जाए। तो फ्लोर को कैसे खुश करेंगे? हम ऐसे बोल देंगे मुरझाए हुए फ्लोर फ्लोर है, तो फ्लोर खुश तो होगा नहीं। आपको क्या बोलेंगे? फ्लोर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। आपको ये जानना है ना? तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है? मार्वल है, मार्वल्स, है ना? ये मार्वल्स है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट के अनुसार, मतलब कि हम लोग के अनुसार अकॉर्डिंग, है ना? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लोर क्या है। इट्स नॉट फ्लोर, है ना? क्या है ये? एम्ब्रियोलॉजिकल बोले तो मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मॉर्फोलॉजिकली आप देखते हो एक फ्लोर के पास जाओगे तो उसकी क्या लोगे? उसकी सेंट लोगे। जाओगे तो क्या लोगे? उसकी सेंट लोगे। और जाओगे तो उसकी क्या लोगे तुम मेरे भाई? पंखुड़िया तोड़ोगे। तुम्हारे पास दूसरा कोई है ही नहीं काम, पंखुड़िया तोड़ोगे उसकी। तो मेरे भाई इसकी पंखुड़िया तोड़ोगे मतलब उससे उसको गुस्सा आएगा। अगर मान लो इतना ज्यादा गुस्सा आता, मारता ऐसे इधर से तुमको चटकन लगाकर, तो तुम्हारा सारे भैया दिमाग उड़ जाता है ना? तो ये आपको होना चाहिए। तो ये क्या है? आपको फ्लोर फ्लोर नहीं है, एम्ब्रियोलॉजी, इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल, है ना? एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब कि यहाँ पर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर रिप्रोडक्शन यही होता है। और ये जो आपको जो पंखुड़िया हो रही है, ये सुंदरता देती है। ये क्या करती है मेरे भाई? ये सुंदरता फैलाती है ना? क्यों भाई? तो ये इसलिए कि किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी भाई, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी तो अपना काम कराएगी। मतलब कि अपना काम कराने का मतलब पोलिनेशन कराएगी, है ना? तो इसके लिए तो आपको ये सारा चीज तो समझ में आ गया है। और समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, है ना? देखिए बंद तो नहीं हो गया यार। ओ गुड। और यहाँ पर अब अगर आपको हो गया तो बोल सकते हो यस सर हो गया, है ना? और आगे हम बातें करते हैं, है ना? हो गया? चलिए चलिए भैया जी, चलिए चलिए। ये थैलमस है, थैलमस है। और एक चीज आपको बताएंगे, ये जो है
स्टेमेन है, जो स्टेमेन है किससे अटैच है, तो यहाँ पर थैलमस से है, यहाँ पर पेटल से है भैया, यहाँ पर क्या है, पेटल से है। तो एपिपटेलस कंडीशन आएगा, आगे पढ़ेंगे, अभी बताएंगे एपिपटेलस कंडीशन, है ना। तो ओ याद रख लेना। तो आपको यहां तो हो गया मेरे भाई, ये वाला तो हो गया, और ये आगे तो समझ में आ ही जाएगा, दूसरा कोई आपका क्या समझ में नहीं आएगा यार, है ना। तो ये बहुत बढ़िया है, और बाकी सब तो ठीक है। और मेरे भाई देखो, अभी अभी चलता अभी वैलेंटाइन डे चलता है, आपको पता ही है। अगर मेरे भाई एक एक वो वाला देखे हो मेरे भाई, ये क्या बोलते हैं कि वो वाला मेम में देखे हो, मेम बोले तो मीम्स देखे हो ना, कि वाला क्या होता है कि भंगड़ा लेकर, और क्या होता है कि जिसके यहाँ जो ये होता है, ये शोक मनाते हैं, वहां पर क्या होता है, भंगड़ा लेकर और नाच बाजा लेकर चला जाता है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ है मेरे भाई, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है, किस लोकेशन पे हमको जाना है, भंगड़ा लेकर बजाते चला जाता है ना, और फ्लोर ले जाकर देता है। तो फ्लोर लेकर, ऐसे ही आप फ्लोर गलत जगह पर ले जाकर मत मेरे भाई थमा देना, नहीं तो वहां पे समझ लेना कि जितने भी आपको भगवान से विषय मांगे होंगे, विष, वो सारे विष वहीं पे मिल जाएगा, है ना, सारे कंडीशन वहीं पे क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर है, आगे बातें क्या कर लेते हैं मेरे भाई, आगे हम बात कर लेते हैं जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना। तो इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब कि जो मेरे भाई जो घटना है, जो क्या इवेंट है, रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स है, वो इवेंट्स के बारे में हम बातें करते थे। इवेंट्स कितने होते हैं, मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या है, इवेंट्स है इसके, है ना। तो इसके मेजरली 3 टाइप्स ऑफ इवेंट है, एंड एज वेल एज आप इसके बाद हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये देख लेना कि यहाँ पर इसकी 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, और 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स में पहले इवेंट्स के नाम क्या है, तो पहले हम बात करते हैं कि क्या प्री फर्टिलाइजेशन, क्या है, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। अब भैया ये प्री फर्टिलाइजेशन किस व्यक्ति के नाम है, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा तो कुछ होगा नहीं, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब प्री ही फर्टिलाइजेशन, प्री मतलब पहले, प्री मतलब क्या है कि पहले, है ना, बिफोर। तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर मेरे भाई हम क्या बातें करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले की जितने भी इवेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, वी विल डिस्कसिंग अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। इसके बारे में सारे चीजों को एनालाइज किया जाएगा, रिट्राइव किया जाएगा, मतलब इकट्ठा किया जाएगा ना। तो ये भी प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है मेरे भाई, सबसे पहले हम बातें करते हैं गेमेटोजेनेसिस। अभी बातें करते हैं क्या मेरे भाई, मेजरली 2 पार्ट्स हम इसमें देखेंगे, है ना। एक क्या देखेंगे, गेमेटोजेनेसिस, जेनेसिस। अब गेमेटोजेनेसिस मतलब कि आप मेरे भाई सुन लो, अगर गेमेटोजेनेसिस होगा उसके बाद तो फर्टिलाइजेशन मिलन होगा, उसके बाद हम मिलन करा के फर्टिलाइजेशन कराएंगे। पहले गेमेटोजेनेसिस देखो, और मेजर गेमेटोजेनेसिस में 2 चीज देख लेना, मेजर नहीं कि गेमेटोजेनेसिस में यहाँ पर 2 चीज देख लेना, क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 चीज हो रहे होंगे, और मेल गेमेट का नाम क्या है, फीमेल गेमेट का नाम क्या है। अगर आपको याद है तो यहाँ पर बता देना कि मेल गेमेट का नाम क्या है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और इसमें लिखना पड़ेगा। और क्या है, मेगा, क्या भैया, मेगा
स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में कुछ है, कुछ हमको जानना है, कुछ डिस्कशन करना है तो मेरे भाई यस, मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो क्या है कि आपको यहीं पर क्या बनेंगे, माइक्रो स्पोर बन रहे होंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपको माइक्रो स्पोर नहीं बनेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में आपको बनेंगे माइक्रो स्पोर है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपको पता है ये क्या बनेगा, आप जानते ही हो। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके एक टाइप, मतलब कि वन, एक चीज तो हो गया है ना, एक चीज हो गया। अब यहाँ पर हम क्या बातें करें, अब जरा आप बताना कि यहाँ पर हम क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बातें करेंगे कि अब प्री फर्टिलाइजेशन तो हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन में मतलब कि ये चीजें हो गया नहीं मेरे भाई, अभी ये चीज है नहीं हुआ, अभी एक चीज है, क्या बाकी है मेरे भाई, तो आपको पोलिनेशन तो होगा, पोलिनेशन पहले ना होगा। तो यहाँ पर दूसरा मेजर टाइप क्या है, पोलिनेशन, क्या है, पोलिनेशन होगा। उसके बाद ना, पोलिनेशन के बाद मेरे भाई होगा फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गेमेट मिलेंगे, फीमेल गेमेट मिलेंगे, इनकी मीटिंग होगी तब फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद हमारा एक इवेंट क्या है हमारा, सेकेंडली यहाँ पर क्या देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन, क्या है, फर्टिलाइजेशन देखते हैं। अब फर्टिलाइजेशन में क्या है मेरा भाई, कुछ तो होगा, फर्टिलाइजेशन में घर होगा, द्वार होगा, कुछ होगा। तो देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर बातें करें तो एक चीजें होंगी, क्या, फर्टिलाइजेशन में एक चीजें होगी क्या, तो मेल गेमेट मिलेंगे और फीमेल गेमेट मिलेंगे। ये एकदम आपको याद रख लेना है कि ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं है, आपको मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का बस मिलना ही है, वहां पर फर्टिलाइजेशन खत्म, जाइगोट बन गया, काम खत्म। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या देखेंगे, तो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन लिख देते हैं भैया, क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है ना। यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट फ्यूजन, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का बस फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो मेरे भाई तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जाइगोट ही तो बनेगा, 2n 2n 2n, मतलब कि ये जाइगोट है ना, ये क्या है, जाइगोट है ना, ये जाइगोट बना। तो आपको यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मेजरली कितने पार्ट देखे जाएंगे, जाइगोट तो बना है बाद में, पहले तो बाद में ना बना, फर्टिलाइजेशन मतलब कि मिलान हुआ है पहले, उसके बाद ना जाइगोट बना है। तो मेल और फीमेल गेमेट से मिलने से क्या होता है, जाइगोट बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है ना। और यहाँ पर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बातें करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको लास्ट आपको याद रख लेना कि कितने इवेंट आएंगे, आपको कितने इवेंट आएंगे। तो मेरे भाई याद रख लेना कि जो आपको ये है ओव्यूल है, क्या है, जो ओव्यूल है और जो यहाँ पर ओवरी है, ये दोनों अलग अलग चीजों में क्या होंगे, बट जाएंगे। ओवरी किस में बट जाएगी मेरे भाई, और ओविल किस में बट जाएगा, तो ये सीड में बट जाएगा। ओवरी किस में बट जाएगी मेरे भाई, तो ओवरी मेरे भाई फ्रूट में बदल जाएगी बेचारी, ये पार्ट ही चेंज कर देगी, ये सीड में बदल जाएगी। नहीं मेरे भाई, सीड में नहीं बदलेगी, ये मतलब याद रखना, सीड में बदल जाएगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, और यहाँ पर पहली फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो पहली फर्टिलाइजेशन होगी, पहली फर्टिलाइजेशन यही प्यारा तो जाइगोट बना है। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से क्या है, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन से, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से याद रख लेना, यहाँ पर थोड़े से फर्दर लिख देते हैं, है ना। अभी अभी इसके साथ लिखेंगे मेरे को तो ठीक लगेगा। क्या है जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा मेरे भाई? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट ही तो बनेगा। और सेकेंड फर्टिलाइजेशन से, सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, मतलब कि तुम लोग को दिखाई दे रहा है? खाने वाला मटेरियल क्या बनेगा? खाने वाला मटेरियल क्या बनेगा? याद रख लेना, अगर मेरे भाई भ्रूण है, एक भ्रूण है तो क्या बनाएगा? एक अगर जाइगोट है तो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म नहीं बन रहा होगा मेरे भाई, खाने वाला चीजें। एंडोस्पर्म नहीं बन रहा होगा। यस सर, एंडोस्पर्म बन रहा होगा, दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो ये सारा चीज था, मेजरली आपको इतना जानना था। और आपको बातें कर रहे होंगे सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, जाइगोट के बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में, एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस के बारे में बातें कर रहे होंगे। आपको जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर किसमें एंडोस्पर्म रह जाते हैं, किसमें एंडोस्पर्म नहीं रहते हैं, उसके बाद हम आपके लिए बातें करेंगे। पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, सारी चीज बातें करेंगे। पोलिनेशन बातें करेंगे, जिटेनोगेमी में बातें करेंगे, जेनोगेमी बातें करेंगे, सारी चीजें आपको बातें कर रहे होंगे। सो आपको ये सारा चीज हो गया तो पहले मेरे भाई नोट कर लो, और नोट कर लो, और कल को लेक्चर में हम बातें कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। सो और फिर बातें कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल पर पहली बार है तो इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो जय हिंद।